नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आज हम चर्चा करना चाहेंगे एनएमएमएस अर्थात नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम का जो अभी हाल ही में प्रदेश सरकार ने लागू किया है। इसके तहत महाराजगंज जनपद में यह प्रणाली लागू की गई है। इस प्रणाली के तहत भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की एक प्रयास है। देखना अब यह है कि इस प्रणाली के जरिए भ्रष्टाचार पर लगाम लग सकता है या यह भी भ्रष्टाचार को रोक पाने में अक्षम साबित होती है। अब हम आगे एनएमएमएस अर्थात नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम को जानने के लिए आपसे चर्चा करेंगे। इसकी संपूर्ण जानकारी के लिए आप वीडियो पर बने रहें। एन से नेशनल, एम से मोबाइल, दूसरे एम से मॉनिटरिंग और एस से सिस्टम अर्थात नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम NMMS। यह मनरेगा में व्याप्त भ्रष्टाचार से आजिज आई सरकार ने इस योजना को लागू किया है। महाराजगंज जनपद मनरेगा घोटालों में उत्कृष्ट स्थान पर था, इसलिए इस जनपद में सरकार ने इस योजना को हाल ही में लागू किया है। हालांकि जनप्रतिनिधिगण विशेषकर ग्राम प्रधानगण ब्लॉकों पर इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन आदि करके इसका विरोध कर रहे हैं। उन्हें यह सिस्टम नहीं भा रहा है। उनका कहना है कि यह संभव नहीं हो पा रहा है। आइए हम जानते हैं यह सिस्टम कैसे कार्य करता है। इस सिस्टम का मतलब ये है कि कार्य क्षेत्र पर मनरेगा मजदूर किसी चक्रवेट को पाटने के लिए तालाब की खुदाई या जहाँ भी मतलब कार्यस्थल पर उनकी हाजिरी पहले रजिस्टर पर हो जाती थी, लेकिन अब उनकी हाजिरी ऑनलाइन हो रही है। ऑनलाइन हाजिरी से उनका थंब लग रहा है, जिससे उनकी मौजूदगी की पुष्टि हो रही है। साथ ही उसमें उनका चेहरा भी जा रहा है। तो थंब और चेहरा दोनों आने से यह स्पष्ट है कि उन्हीं की हाजिरी लगेगी जो लोग मनरेगा मजदूर के रूप में मौके पर रह रहे हैं। पहले क्या होता था, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी, इस पर भी हम थोड़ा चर्चा कर लेना चाहेंगे। कुछ जनप्रतिनिधिगण अपने कुछ चहेते मनरेगा मजदूरों की भी हाजिरी चढ़ा देते थे और वो भले ही कार्यस्थल पर न जाते हों, वो घर से बाहर न निकलते हों या जो भी हो, और उनके खाते में हाजिरी के बाद पैसे आ जाते थे और उन पैसों में बंटवारा हो जाता था। मजदूर था ही ना, जॉब कार्ड उसके नाम से बन जाता था, उसके खाते में पैसा आता था। इस तरह से कुछ पैसे वो भी पा जाता था, उसको भी बिना काम किए मिल जाता था। इस नाते वो विरोध नहीं करता था और शेष पैसे जनप्रतिनिधिगण, ग्राम प्रधान या उसके चहेते डकार जाते थे। इस तरह की यह परंपरा चली आ रही थी और इसी पर लगाम लगाने के लिए यह योजना है, ताकि जो वास्तविक रूप में मनरेगा मजदूर है उस वही काम पर जाए और उसी के खाते में पैसा जाए। ऐसा देखा जाता है कि 4 मजदूर काम कर रहे हैं, 40 की हाजिरी बन जाती थी और नीचे से ऊपर तक सभी लोग मिलजुल कर पैसे का बंदर बांट कर देते थे। काम मौके पर होता, 4 ही मजदूर हैं तो 4 ही का काम होता था, लेकिन 40 मजदूर लगा दिए जाते थे। बरसात के जून आते आते सारे चक्रोट पाट दिए जाते थे और सारी पोखरों की खुदाई हो जाती थी। बस फ़र्क इतना ही था कि वह कागज़ों में होती थी।
बरसात के बाद सारे चकरोट की मिट्टी बह जाती थी। मतलब ये दिखा दिया जाता था, कागज़ों में ऐसा दिखा दिया जाता था। अब इस पर कुछ लगाम लग सकेगा, वैसे इसमें भी कुछ जुगाड़ हो सकता है। अभी तो समय बताएगा, लेकिन सरकार का यह प्रयास देखा जाए सफल होता है कि नहीं। और मुझे विश्वास है कि आप लोग इस सिस्टम को ज़रूर जान गए होंगे। ऑनलाइन हाज़िरी मनरेगा में, उसमें थंब लगने के साथ उस आदमी का, जो वो मज़दूर है, उसका चेहरा भी आएगा। अर्थात अब घर में रह कर के हाज़िरी नहीं बन पाएगी इस योजना से। इसी तरह की जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।